तो चलिए आज का वीडियो में हम जानेंगे अवतल दर्पण के किरण आलेख के बारे में। तो देखिए कोई वस्तु कहीं स्थित है, उसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, उसकी प्रकृति कैसी होगी, उसका आकार कैसा होगा, इन बातों पे हम चर्चा करेंगे। देखिए अवतल दर्पण में किरण आलेख खींचने का आपको 4 शर्त होता है। चारों शर्तों को पॉइंट बाय पॉइंट हम जानते हैं। ओके? आप लोग तो चलिए आपका पहला पॉइंट है ए नंबर में मुख्य अक्ष के समांतर एक किरण परावर्तन के पश्चात अवतल दर्पण के मुख्य फोकस से होके गुजरेगी। ओके, कहने का मतलब ये हुआ कोई आपका ये दर्पण है जैसा कि फिगर में आपको दिख रहा होगा। यदि ये इसका मुख्य अक्ष होता है, इसके समांतर कोई किरण या रे जाती है तो परावर्तन के पश्चात किससे होके गुजरती है तो फोकस से होके गुजरती है। ओके, जैसा कि आपको फिगर में दिख रहा होगा, चलता हुआ जो आपका फिगर है उसमें आपको दिख रहा होगा। कोई रे जा रही है, परावर्तन के बाद फ़ोकस से होके गुज़र रही है। ओके, कोई दिक्कत? चलिए हम अगला पॉइंट को जानते हैं। एक अवतल दर्पण के मुख्य फ़ोकस से गुज़रने वाली किरण परावर्तन के बाद मुख्य अक्ष के समांतर निकलेगी। जैसा कि आपको फिगर में दिख रहा होगा। देखिए, चलिए हम फिगर को समझते हैं। कोई कोई आपका ये दर्पण है, ये क्या होता है इसमें मुख्य अक्ष होता है। देखिए, यदि कोई किरण फ़ोकस से होके गुज़रता है, तो परावर्तन के बाद मुख्य अक्ष के समांतर हो जाता है। देखिए इसमें ये रे इसका समांतर हो गया ना? चलिए जैसा कि आपको चलता हुआ पिक में दिख रहा होगा, ओके? कोई रे फ़ोकस से होके गुज़र रही है, तो किससे? आपका मुख्य अक्ष के समांतर हो जा रही है, ओके? चलिए, नेक्स्ट अगला सी नंबर में हम जानते हैं। अवतल दर्पण के वक्ता केंद्र से गुजरने वाली किरण परावर्तन के बाद उसी पथ पर परावर्तित होती है। प्रकाश की किरणें उसी पथ पर वापस आती है क्योंकि आपतित किरणें परावर्तक सतह के अभिलंब के साथ दर्पण पर मुड़ती है। देखिए, हम बताते हैं, डायग्राम से समझिए। ये आपका कोई दर्पण है, ये आपका कोई दर्पण है। इसमें ये आपका क्या होता है? ये आपका मुख्य अक्ष होता है। मुख्य अक्ष पे आपका क्या सब होते हैं? वक्ता केंद्र होते हैं, फोकस होते हैं, पोल होते हैं जिसको ध्रुव बोलते हैं। ओके, तो देखिए यदि किरण वक्ता केंद्र से होके गुजरेगी, किससे? वक्ता केंद्र से होके गुजरेगी, तो पुनः वह वक्ता केंद्र पर ही लौट जाती है परावर्तन के बाद। ये बातों को आपको ध्यान रखना होगा, जैसा कि आपका सी नंबर पॉइंट में बता रहा है। ओके, अब देखिए, आप ऐसे नहीं समझे तो ऐसे भी समझ सकते हैं। जैसा कि आपको चलता हुआ डायग्राम से आप समझ सकते हैं। कोई रे वक्ता केंद्र से आ रही है और दर्पण में से परावर्तन के बाद पुनः उसी वक्ता केंद्र से होके जा रही है। जैसे रे आ रही है वक्ता केंद्र से, वैसे ही परावर्तन के बाद पुनः वो वक्ता केंद्र से होके ही जा रही है। ओके? चलिए अगला पॉइंट हम बताते हैं। डी नंबर है, अवतल दर्पण पर मुख्य अक्ष पर बिंदु P दर्पण का ध्रुव की ओर तिरछी दिशा में आपतित किरण, तिरछी ही दिशा में परावर्तित किरण और आपतित और परावर्तित किरणें बिंदु P पर परावर्तन के नियम का पालन करती हैं तथा मुख्य अक्ष के साथ समान कोण बनाती है। चलिए हम फिगर से समझते हैं। ये कोई आपका मिरर है। इसमें आपका ये प्रधान अक्ष है जिसको हम मुख्य अक्ष बोलते हैं। यदि कोई तिरछी किरणें दर्पण पे टकराती हैं, तो टकराने के बाद परावर्तन के बाद क्या होती है? तिरछी ही चली जाती है। जितनी जितना डिग्री से वह कोण दर्पण पे टकराएगा, उतना ही कोण से वह जाएगा भी। जैसा कि आपको फिगर में दिख रहा होगा। देखिए, आपका ऐसे कोई किरण आ रही है और ऐसे आपका कोई किरण उस एंगल से जा रही है। चलिए, अगला लेक्चर में आपका आगे बताएँगे।